तो सर क्या ये सही बात है कि जैसे आप गाड़ी भी खरीदे हैं खेती से, आधुनिक खेती से, और की जमीन भी खरीदा है जी। और सरसों का तेल भी है, लेकिन मतलब पहनावे से सर ऐसा सर, नहीं लगता है। पहनावे से किसी को नहीं कुछ कहा जा सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम परंपरागत खेती को छोड़ करके कहीं दूर आधुनिक खेती की ओर लेकर के चलेंगे। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ के आधुनिक खेती से ना कि गाड़ी खरीदा, जमीन खरीदा और सरसों के तेल की जो है ब्रांडिंग करके खुद की चक्की लगा रखी है, तेल को भी सेल करते हैं। कैसे कर लेते हैं, कौन कौन सी खेती करते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारे साथ में प्रगतिशील किसान जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया है। सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, अपना उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मैं संत प्रसाद साहू, जी। मेरा गांव परसपुर सथरा, हम्म। जनपद अयोध्या। सर, सबसे पहले जो आप धान गेहूं की खेती करते थे, परंपरागत खेती को आपने क्यों छोड़ दिया? सर जैसे परंपरागत जो खेती है हाँ। उसमें इनकम उतना है नहीं। उतनी इनकम है नहीं। जी। ठीक है, फिर किस खेती की ओर अग्रसर हुए? हम गोभी, फिर अच्छा। आधुनिक खेती में आए, जैसे गोभी हो गया, हाँ। मिर्च हो गई, हाँ। उसके बाद सरसों हो गई। अच्छा, सरसों भी लगाते जी हैं? सरसों भी अच्छा, लगाते हैं। सुना था कि तरबूज खरबूजा भी हाँ लगाते हैं। तरबूज खरबूजा भी लगाते हैं। तो सर, ये जो गोभी अपनी लगी हुई है, कौन सी वैरायटी लगा रखी ये है? है 15-22। अच्छा, 15-22। मिर्चा भी लगा रखा है जी आपने? मिर्चा भी तकरीबन मिर्चा गोभी मिला के कितनी खेती करते हैं? लगभग वही 15 से 20 बीघे। तो सर, जैसे आधुनिक खेती और सरसों भी लगाते हैं, जी सरसों भी सरसों लगाते की हैं। भी वैरायटी लगाते जी हैं। सरसों। सरसों की कौन सी वैरायटी लगाते हैं सर? सरसों की एक स्टार 10-15 है। अच्छा, स्टार 10-15 वैरायटी जो है आप सरसों की लगाते हैं। तो बदलाव क्या दिखा? जिससे स्टार जो 10-15 हम लगाते हैं हम्म। उसमें उत्पादन अच्छा मिल जाता है। अच्छा, उत्पादन वगैरह बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो भी आपकी जिंदगी में बदलाव हुआ है वो खेती से ही हुआ है। जी। तो सर, जो आप ये गोभी की खेती करते हैं, मिर्च की खेती करते हैं, इसके बाद में आप कौन सी सरसों की वैरायटी कोई बता रहे थे? सरसों की एक वैरायटी है स्टार 10-15। स्टार 10-15। तो स्टार 10-15 आप लगाते हैं। जी। सर, सरसों की खेती तकरीबन कितना करते हैं आप? लगभग 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ के आसपास जो है आप सरसों की खेती कर लेते हैं। जी तो 5 से 6 अच्छा, 5 से 6 कितने दिनों से आप सरसों की खेती कर रहे हैं? ये सरसों की खेती तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा, बहुत दिन से कर बहुत रहे दिन हैं। से कर रहे कई हैं। वैरायटियां आपने कई लगाई? वैरायटियां लगाए हैं। हाँ। लेकिन जब से हमको ये स्टार 10-15 मिली है, हाँ। लगभग 2 साल हो गए, आपकी तीसरी बार करेंगे। करने जा रहे हैं। उसमें हमको सबसे बेहतर, सबसे अच्छी सबसे लगी बेहतर जो है रिजल्ट जो है हमारे इसी की किसानों मिली। को जो है देखने के लिए मिला। जी। जैसे आप जो है सरसों का तेल भी सेल करते हैं, जी। तो उसी सरसों का तेल सेल करते उसी हैं? उसी का करते हैं। अच्छा, उसी का जी सेल उसी का करते करते हैं। हैं। तो अगर यहीं से आके लोग ले जाते जी हैं, यही सर। ले जाते हैं। ठीक है, जो ये सर स्टार 10-15 आप बता रहे हैं, ये लगाने का कुछ टाइम होता होगा, लगाने की कुछ अवधि होती है? जी ये लगभग वही 15 सितंबर से 15 नवंबर तक हम अच्छा, कर सकते 15 हैं। सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जो जी। है ये लगाई जाती है। अच्छा, जैसे 1 एकड़ में अगर कोई लगाना चाहता है, तकरीबन कितना बीज लग जाता होगा? 1 एकड़ में लगभग में 1 केजी के आसपास लगेगा। 1 केजी के आसपास जो है इसका बीज हमारे किसान भाई के लिए लग जाता है। 250 अच्छा, ग्राम प्रति बीघे लग जाता है। अच्छा, अगर बात करें इसकी तैयारी की, जैसे हमने खेत वगैरह तैयार कर दी, तो कुछ आप लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन भी डालते होंगे? ऑर्गेनिक में जैसे हम लोग जो सरकारी खाद है, जैसे गोबर की खाद तो डालते ही हैं। अच्छा। गोबर की खाद के बाद में डीएपी हो गई, अच्छा। यूरिया हो गई। हाँ। यूरिया नाम मात्र के डालते हैं, बहुत कम डालते हैं। अच्छा। उसके बाद पोटास थोड़ा सा डाल देते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें ज्यादा सल्फर का प्रयोग करते हैं। सल्फर का प्रयोग कर सल्फर के प्रयोग से क्या होता है कि जो तेल की मात्रा है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अच्छा सर, जैसे अगर इसकी अवधि की बात करें, जैसे आप बोल रहे हैं कि नवंबर में, सॉरी, आप जो है अभी अगले महीने में बुआई करेंगे, तो तकरीबन कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये लगभग 120 से 130 दिन के आसपास में होता है। 120 से 130 दिन के आसपास तैयार हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। अगर बात कर लेते हैं सिंचाई का, सर सिंचाई जो होती है फसल के लिए अहम भूमिका निभाती है। जी। कितनी बार सिंचाई करनी पड़ती है और तकरीबन बुआई के कितने दिन बाद सिंचाई करनी पड़ती है? ये सिंचाई तो जैसे लगभग 1 महीने के आसपास, 28 दिन बाद आप कभी भी सींच सकते हैं। अच्छा। 28 दिन से आप 35 दिन के अंदर में कभी भी सींच सकते 28 दिन से 35 दिन के बीच में आप इसको कभी भी सींच हैं। सकते जी। हैं। जी। सर, जैसे बुआई वगैरह जब करते हैं बीज की, तो बीज की तकरीबन कितने गहरे तक बीज जाना चाहिए ये इसका? गहराई तो नहीं नापी जाती, लेकिन हम लोग जैसे जब खेत की तैयारी कर देते हैं, खाद को डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं, जी। उसके बाद में रोटावेटर से जुताई कर देते हैं। अच्छा। रोटावेटर से जुताई कर देते हैं तो उसके बाद आप कुछ करना नहीं होता है, जमा हो जाता है बढ़िया से। अच्छा।
लेकिन अब कितना गहरी जाती है, अच्छा, ये लगभग जर्मिनेशन 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास अच्छा रहना चाहिए। अच्छा अच्छा सर, जैसे क्या होता है आमतौर पे फसल जब हम लगाते हैं तो जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि जर्मिनेशन की बीजों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इनका जर्मिनेशन ठीक ठाक है या क्या, कैसा सिस्टम नहीं, हो जाता है? झमरसन में कोई शिकायत नहीं है, अभी तक कोई शिकायत अभी नहीं कोई आ रही, शिकायत तो आप ही कर रहे हैं या आपके गांव के लोग भी अग्रसर हो रहे नहीं। हैं? अभी तो हम ही कर रहे थे, लेकिन पिछली बार हाँ, एक लोग और लगाए थे हमारे साथ में। अच्छा, लेकिन अब की बार हमें लगता है कि हमको देख करके काफी किसान जो हैं जुड़े हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो जरूर। सर अगर बात करें इसे पौधा निकलता है तो फुटाव, जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि मिर्ची में फुटाव होता है या धान में फुटाव होता है, तो इसमें फुटाव कैसा निकलता है कल्लों कल्ले का? कल्ले बहुत निकलते हैं इसमें, इतने कल्ले लगभग मान लीजिए एक पेड़ में लगभग 22 से 25 कल्ले निकलते हैं, जो ये शाखा अच्छा, शाखाएं, जी शाखाएं, उसके बाद उस शाखाओं से भी शाखाएं निकलती हैं। अच्छा, शाखाओं से भी शाखाएं जी निकलती हैं। अच्छा, जो एक फली होती है सरसों की, जी, उस फली में तकरीबन कितने बीज हो जाते हैं, कितने दाने निकल जाते हैं? दाने तो लगभग इतनी लंबी लंबी होती है, लगभग 20 के प्लस ही जाती है। 20 के 20 आसपास जो है। 20 के आसपास में, ये 20 प्लस ही मान के चलिए। सर जो एक तना होता है, जैसे आप बोल रहे हैं कई कल्ले होते हैं, उसमें जो एक कल्ला होगा उसमें लगभग तकरीबन कितनी फलियां आ जाती हैं? एक कल्ले में लगभग 50 के आसपास होता है, 50 कोई फिक्स प्लस। नहीं होता, कोई 50 फिक्स प्लस? नहीं है, जिससे क्या होता है कि कुछ तो सरसों की वैरायटियां जो है, जब लास्ट में जो फलियां जाती हैं वो पीली होकर के छोटी होकर गिर जाती हैं, हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा ये पूरी जितनी है शुरू से लेकर के अंतिम तक जो है दानेदार होती है फलियां। अच्छा। सर आमतौर पे क्या कहते हैं, हमारे गांव की भाषा है कि जब हम 3 किलो सरसों पेरवाने जाते हैं तो उसमें जो है 1 किलो तेल निकलता है, यानी 33%। जी, तो आमतौर पे इसमें कितना परसेंट नहीं, तेल आ ये जाए? 40% के बाद ही आता है, लगभग 42-43% के आसपास है। 42? आप स्वयं जो है उसकी जी, पेराई हम तो करते हैं? इसके निकालते हैं। तो 10 किलो सरसों में लगभग में 4 किलो 200 ग्राम के आसपास होगा, 42% के हिसाब से। बिल्कुल, जी, इतना मतलब लगभग लगभग ज्यादा निकालता हूँ तेल जी, की, तेल की भी तेल की ज्यादा मात्रा अच्छी है। अच्छा। सर जैसे 1 एकड़ के अंदर में आप इस सरसों को लगाते हैं स्टार 10-15 को, तो तकरीबन उत्पादन क्या हो जाता है सर? कंपनी वाले क्या तो बहुत कुछ कहते हैं, हमने भी कई कंपनी वीडियो नहीं, देखी जो है। जो हमने अपना पैदा किया, जैसी मेहनत मतलब आप करोगे आप, कंपनी को लेके नहीं चलते हैं? कंपनी क्या करेगी? हाँ हम अपने खुद कितना मेहनत करते हैं, कितना देख रेख करते हैं, हाँ, उस हिसाब से हम काम करते हैं। खेत की तैयारी आप बढ़िया से करोगे, आप खेत की मतलब फसल की देख रेख अच्छी करोगे, हम्म, लगभग ये 14-15 कुंटल एक एकड़ में निकल जाती आपने निकाला है। जी, है, हमने लेकिन निकाला है, मेहनत करने पे? मेहनत करने पे। नहीं तो कंपनी तो कुछ भी कहे, कंपनी तो कुछ भी कहती है, लेकिन लेकिन मेहनत 15 करेंगे। कुंटल के आसपास हमें निकाला है। 15 कुंटल? 14 कुंटल 60 किलो निकली थी पिछली बार हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक समस्या बहुत आती है सरसों के अंदर, बीमारियां बहुत आती हैं, जैसे अपने यहाँ माहो बोलते हैं, रतुआ रोग पता नहीं कौन सा होता है, वो सब बीमारी है? सरसों में एक धब्बेदार पत्तियों पर आती है, लेकिन ये जो है हाँ इसमें नहीं आई है, क्योंकि ये रोगों के प्रति सहनशील है। हाँ। इसमें रोग इतनी जल्दी मतलब लगता नहीं है अभी तक, अच्छा, इसमें रोग बहुत कम आती रोगों है। को सह लेता है। एक चीज और बात करेंगे, आमतौर पे जब हम सरसों को लगाते हैं तो सरसों में एक बड़ी समस्या आती है कि जब वो कटाई का टाइम आता है उस टाइम सरसों क्या है कि झड़ना शुरू हो जाती है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, सर, ये आपने जड़ भी देखी नहीं, ये होगी। जड़ मजबूत है, इसको आप थ्रेसर से दाह भी सकते हैं और आप पिटाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों भी मामले में चाहे अरे जिससे आप करना चाहे कर सकते हैं। तो सर क्या ये सही बात है कि जैसे आप गाड़ी भी खरीदे हैं खेती से, आधुनिक खेती से, और की जमीन भी खरीदा है जी, और सरसों का तेल भी बेचे, लेकिन मतलब पहनावे से सर ऐसा सर, नहीं लगता है? पहनावे से किसी को नहीं कुछ कहा जा सकता है। पहनावा अगर आप देखेंगे हाँ, तो फिर पहनावे से आप कुछ नहीं कर सकते किसी को। सहनाई से कुछ नहीं। अच्छा सर, जैसे अभी मैं यहाँ पे आया तो आप स्वयं दवाइयों को डालते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, ऐसा क्यों? सर लेबर क्या, से लोग करवाते नहीं हैं? सर, लेबर से तो आप करवा सकते हैं, लेकिन जैसे लेबर से करवाने पे अगर आप लेबर पे ही डिपेंड रहोगे तो आप हमेशा फेल हो जाओगे। हाँ, क्योंकि अगर आप दवा आप अपने खेत में आप खुद डाल रहे हो, तो क्योंकि आपको हर पौधे की जानकारी मिल जाएगी, बिल्कुल। कौन सा पौधा आपके खेत में कौन से रोग लगी है, क्या दिक्कत है, सिंचाई क्या है, क्या मतलब पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हुँ, अगर आप लेबर पे डिपेंड रहोगे तो लेबर आपको कभी नहीं मिला, मिला या नहीं मिला कैसे भी है, हुँ, आप फेल हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैं खुद अपना जो है अपना करता हूँ, स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। तो मतलब ये सारी सच्चाई। अच्छा, जैसे सरसों का बीज आप ये लगाते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने के लिए जी मिला है, इसीलिए रेगुलर आप कंटिन्यू जी, करते हम रहते हैं। करते अच्छा, हैं। तेल इसका जो होता है वो यूज़ जब हम करते हैं वो कैसा होता है बहुत खाने में? अच्छा, टेस्टी है। हमें देंगे थोड़ा? बिल्कुल, क्यों नहीं? पक्का? बिल्कुल देंगे। लेके जाऊँगा, हम भी टेस्ट बिल्कुल, करेंगे हमारे आस-पास। बिल्कुल। तो आप हमारे किसान भाइयों को, व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं, बहुत दूर-दूर से हमारे किसान भाई देखते हैं, तो क्या लगता है उन्हें लगाना चाहिए, कंपनी के ऊपर निर्भर होके लगाना चाहिए या बीज खरीदने के बाद खुद के ऊपर निर्भर होना चाहिए? देखिए, कंपनी तो बीज दे दिया, हाँ,
भाई कम क्वालिटी तो मतलब आप भी होनी कंपनी चाहिए। से कंपनी को लेके नहीं चलते? कंपनी तो जो है कंपनी है ही है, बस बीज तो अच्छी देनी चाहिए कंपनी को। हमने जो लगाया अभी तक कंपनी शिकायत अच्छी नहीं दी, आई? शिकायत नहीं आई है। हाँ। बट क्या है कि खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर अच्छा। आपके ऊपर खुद पे भरोसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म। विश्वास खुद पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खुद पे विश्वास होगा तभी हमारे किसान भाई जो है उसमें सफलता पाएंगे। तो आप इस सीजन के लिए, जैसे भी 15 अगला जो महीना आ रहा है सितंबर, जी 15 सितंबर से 15 नवंबर की आपने अवधि बताई है, जी तो इस अवधि में स्टार 10-15 लगाएं किसान भाई? जी, बिल्कुल लगाए। हम तो यही इस बार चाहते हैं कितनी कि कितनी लगाएंगे आप? हम तो इस बार हम लगभग वही हमारे पास जो खेत बचा है, हम्म। क्योंकि हम जो लगा दिए, गोभी लगी है हमारी, मिर्च मिर्च लगी है। मिर्च सर कितने में बता रहे थे लगी है? मिर्च 2 एकड़? लगभग 2 एकड़ में लगी 2 है। एकड़ में लगी है। गोभी कितनी थी अभी? गोभी ये है 1.5 एकड़ में। 1.5 एकड़ में गोभी है, तो कितनी रहेगी सर सबसे? सरसों इस बार लगभग में 7 बीघे, 6-7 बीघे के आसपास मतलब लगाएंगे। बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं? जी नहीं, घटेगी नहीं, अच्छा ये सर, इसको बढ़ेगी। बेचेंगे भी या तेल ही निकाल लेंगे? ये ज्यादातर हम लोग इसको तेल ही निकालते हैं, क्योंकि बेचने से उतनी इनकम नहीं होती है। इसमें सरसों तेल निकाल लेने से तेल भी बिक जाता है, उसकी जो खली निकलती है वो भी वो बिक भी जाती यूज है। में हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये हैं युवा किसान और परंपरागत खेती को कहीं दूर छोड़ चुके हैं। करते हैं धान गेहूं की खेती पर अपने मतलब के लिए करते हैं। उसी के साथ ये आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो चुके हैं। गोभी की खेती करते हैं, मिर्च की खेती करते हैं, खरबूजा तरबूज की भी खेती करते जी हैं सर। और इसी के साथ साथ सरसों की खेती करते हैं। सरसों की खेती अभी आने वाला जो सीजन होने वाला है वो सरसों की खेती का होने वाला है। तो आप सरसों की खेती कर सकते हैं। वैरायटी कौन सी बताई सर आपने? स्टार 10-15। तो स्टार 10-15 को आप लगा के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, मुनाफा अधिक से अधिक ले सकते हैं। और ये किसान है, इनसे जो प्रेरणा मिली है, आप अपनी कमेंट में राय जरूर शेयर करें। मिलता हूं फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय जय किसान। किसान।